जैसे खुद देखें आप, सरकार गौसे पाक इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते हैं। बज़ाहिर ये अमल आपको किसी सहाबी की जिंदगी में नहीं मिलेगा। आप देख लें, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि गौस पाक का मर्तबा सहाबी से बढ़ गया, कतअन नहीं, कतअन नहीं, कतअन नहीं, यकीनन नहीं। कोई भी गैर सहाबी से बढ़ना तो दूर की बात, सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। एक मर्तबा खुद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर से किसी ने कहा कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत राशिदा को खत्म करके मलूकियत की बुनियाद रखी और उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी इतनी करामतें नजर नहीं आती, लेकिन आपकी जिंदगी में करामत बारिश की तरह बरसती नजर आती है। तो क्या आपका मर्तबा अमीर मुआविया से बड़ा है? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, अमीर मुआविया जिस घोड़े पर बैठकर, ये कौन कह रहा है? अली का वो बेटा कह रहा है जिसका अली का बेटा होने में शक ही नहीं, जिसके शजरे पर अहले शजरा कभी शक भी नहीं कर सकते, जिनके शजरे मशकूक हैं, जिनकी पैदाइश मुता के जरिए हुई है, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वो अहले बैत का दुश्मन होगा जो हलाली ना होगा, और वो सहाबा का दुश्मन होगा जो मुता की पैदावार होगा। तो अली मुर्तजा का बेटा, जिसके अली के बेटे होने में शक नहीं, वो कहते हैं कि जिस घोड़े पर बैठकर अमीर मुआविया जिहाद में जाते थे, मैं उस घोड़े के टाप से लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हूं। ये गौसुल आजम दस्तगीर और दलील देते हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह तबारक व ताला सहाबे किराम के घोड़ों की टापों की लगी हुई धूल की कसम कुरान में याद फरमाता है। महबूब जो तेरे साथ जिहाद के लिए निकले हैं, उन घोड़ों से लगने वाली धूल की कसम, उन घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम। आप गौर फरमाएं, ये सहाबा का मकाम है। लेकिन आप देखें, वो रात को सोते भी हैं, रात में कयाम भी करते हैं, वो दिन में तिजारत भी करते हैं, दिन में नमाजें भी पढ़ते हैं, वो तिलावत भी करते हैं, बच्चों के साथ भी रहते हैं। इसी के बरक्स देखें, बहुत सारे उम्मते मोहम्मदिया में औलिया ऐसे हुए जिन्होंने शादियां ही नहीं की। शादी करेंगे तो बीवी होगी, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, बीवी होगी तो बच्चे होंगे, उनके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। आप देखें, हुजूर सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु शबे कदर के दिन, शबे कदर की में जो है वो अपनी कमर को कस के बांध रहे थे। तो पीरो मुर्शिद ने पूछा, अशरफ शहजादे कमर कस रहे हो? कहा हाँ, मजबूत बांध रहे ताकि इबादत करें। कहा इतनी मजबूत बांध के कभी ना खुले। इशारा था कि सारी जिंदगी शादी ना करना। आप गौर फरमाएं, यानी कि अल्लाह की इबादत में। फिर इसी तरह मेरे आका मेरे मौला सैयदी सरकार मखदूमुल आलमीन सैयदना मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी को देखें, जो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के माया नाश शहजादे हैं। बल्कि हिंद में जब एहसास होता है कि गौस पाक का मज़ार पुर अनवर क्यों नहीं है, तो दिल बेसाख्ता कहता है, ये क्यों सोचते हो कि गौस पाक का मज़ार पुर अनवर नहीं? क्या तूने कलियर में अब्दुल कादिर के बेटे को लेकर नहीं देखा? वो अब्दुल कादिर का बेटा अब्दुल कादिर मौजूद है। बगदाद का फैज चाहिए तो कलियर करके ले लिया करो। दुल्हन हुजरे में ला करके पहुंचाई गई, नजर उठा करके देखा तो दुल्हन से रूह निकल गई। क्यों? सिर्फ ये तसव्वुर था कि वक्त कहां देंगे और किस तरह देंगे। गारों में 40-40 साल तक के बैठे,